हेलो गाइस, तो मैं सीज़न 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसो मैन का, जो अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ है। बट हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वो पूरी स्टोरी मैं आपकी स्पॉइल करने वाला हूँ। तो गाइस, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट भी होगा इसके बाद। और गाइस, जो भी आपने दिखाया वो तो कुछ भी नहीं है। आगे क्या क्या भसड़ होने वाली है आपके दिमाग के साथ, बहुत कुछ होने वाला है। तो गाइस, इसी बात पे जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और नाउ लेट्स बिगिन अवर वीडियो। देन ये वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से एनिमी की एंडिंग हुई थी, जब वो खाना खा के सो जाते हैं समथिंग। और फिर उसे डेंजी के ड्रीम में दिखता है जो पोचिटा उस डोर के दूसरी साइड होता है, और पोचिटा उसे मना कर रहा होता है कभी भी डेंजी इस डोर को मत खोलना की। और फिर अचानक से जिंदगी की नींद टूट जाती है और फिर वो उठ जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे पावर भी उड़ जाती है, और पावर को देखता है वो तो उसके और भी ज़्यादा सिंग निकल चुके होते हैं। देन पावर उसे बहुत ही तगड़ा पंच मारती है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं माँ के पास होती है पावर, और माँ बता रही होती है कि पावर ने बहुत ज़्यादा ब्लड ड्रिंक कर लिया है उन ज़ॉम्बीज से। देन हमें अगर पावर को नॉर्मल करना है तो हमें फिर पावर का ब्लड ड्रेन करना पड़ेगा। और इसलिए फिर उसके बाद क्या होता है, पावर को वो उसके साथ रख लेती है और डेंजी को नया पार्टनर दे देती है, और उसका नाम होता है शार्क फिend और उसका नाम होता है बीन। देन जो बीम होता है वो अचानक से आता है और वो डेंजी को गले लगा रहा होता है, बट डेंजी उसे पीछे कर देता है। देन माकीमा ये बताती है कि ये शार्क फिend वैसे किसी की भी नहीं सुनता है हमेशा, और बातचीत तो करता ही नहीं है। पर जब मैंने इसे बोला तुम्हारा नाम लिया तो ये फिर बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा की। और माकीमा उसे डेट के लिए बोलती है डेंजी को, और डेंजी अगले दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि उसकी डेट होती है माकीमा के साथ। और फिर उसके बाद वहाँ पे माकीमा आ जाती है, और उसके बाद वो बोलती है, और वो पूरी क्या बोलते हैं रात तक वहीं पे मूवी देखते रहेंगे। तो जब सबसे पहली फिल्म देख रहे होते हैं वो, उसमें क्या होता है, वो देखता है माकीमा को, वो भी हंस नहीं रही होती है और वो भी नहीं हंस रहा होता, और बाकी सब हंस रहे होते हैं वहाँ हॉल में। और जब वो मूवी ख़त्म हो जाती है तब उसके बाद वो उस मूवी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे होते हैं कुछ। और फिर वो एक और नेक्स्ट फिल्म के लिए जाते हैं, और उस मूवी में क्या होता है, बाकी सब रो रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, बट डेंजी नोटिस करता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मूवी का। फिर उस मूवी के ख़त्म होने के बाद भी वो मूवी से रिलेटेड थोड़ा डिस्कस कर रहे होते हैं। देन ऐसा ही चल रहा होता है कुछ टाइम तक के लिए, 1-2 मूवी के लिए। और फिर उसके बाद फाइनली वो अपनी फाइनल मूवी पे आ जाते हैं। और फिर डेंजी बोल रहा होता है उसे बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ा वैसे मूवी से, और फिर वो बोलता है कि शायद मैं ही हूँ जो मूवी को समझ नहीं पा रहा है। फिर माकीमा बोलती है मेरा भी सेम ही है, पर वो उस मूवी पे रिएक्ट करती है जो सच में उसकी ज़िंदगी बदल देता है। और जब उस मूवी में क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद जो वो डेंजी होता है वो रोने लगता है भाई। और वो फिर माकीमा को देखता है तो माकीमा भी रो रही होती है, पर एकदम साइलेंट तरीके से रो रही होती है वो। देन वो दोनों सीन मूवी थिएटर से बाहर निकलते हैं, और वो भी अच्छे स्पिरिट में होते हैं काफ़ी। देन वो बात कर रहे होते हैं जो उन्होंने लास्ट मूवी देखी उसे उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। फिर डेंजी माकीमा से पूछता है क्या मेरे पास दिल है तुम्हें लगता है। और फिर माकीमा क्या करती है, वो डेंजी की जो चेस्ट होती है उसमें अपने कान लगा के उसकी हार्ट बीट सुनती है, और फिर वो बोलती है हाँ डेंजी तुम्हारे पास हार्ट है। और फिर वो स्माइल करती है और वहाँ से चले जाती है। और देन यहीं पे हमारा जो आर्क है वो ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट आर्क आ जाता है बॉम्ब गर्ल आर्क। देन फिर नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे में क्या होता है, डेंजी बाहर वॉक कर रहा होता है, और वो उस डेट के बारे में ही सोच रहा होता है जो माकीमा के साथ गया था। फिर डेंजी क्या करता है, वहाँ पे कोई डोनेशन मांग रहा होता है, उन्हें डोनेशन दे देता है, और उसके बाद फिर वो उसे फूल देती है, और वो उस फूल को खा जाता है अपने मुंह के अंदर। और फिर उसके बाद डेंजी सोच रहा होता है जो माकीमा के शब्द थे उसने उसे कितना रिलीफ मिला सुन के। और डेंजी सिर्फ ज़िंदगी भर उसी से प्यार करेगा, और जिससे वो रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, जिस पे वो सिर्फ माकीमा ही है। और फिर वहाँ अचानक से बारिश होने लगती है, और डेंजी क्या करता है, फ़ोन बूथ के अंदर चले जाता है, और उस टेलीफोन बूथ के अंदर फिर एक जवान लड़की आ जाती है, और फिर वो माफ़ी मांगने लगती है, और उसके बाद वो हंसने लगती है, और फिर उसके बाद वो रोने लगती है, और वो बोलती हैं कि तुम्हारा जो फेस है वो मुझे मेरे जो कुत्ता मर चुका है उसके जैसा है कि, और मुझे उसकी याद दिला रहा है। और फिर डेंजी बोलते हैं तुम रो क्यों रही हो। देन डेंजी क्या करता है, जो उसने फ्लावर अपने मुंह के अंदर भरा था वो उसे निकाल के दे देता है। देन वो उसे थैंक्स करती है फिर उसके बाद, और तब रेन बंद हो जाती है बारिश। और फिर उसके बाद वो उसे इनवाइट करती है उसके कैफ़े में, और फिर वो देखती है डेंजी पहले ही पहुंच चुका होता है वहाँ, वो अपना एप्रन पहन रही होती है जब। और फिर वो डेंजी के बगल में जाके बैठ जाती है, और फिर वो 2 कॉफ़ी ऑर्डर करती है, और फिर वो हंसने लगती है, और वो फिर डेंजी के शोल्डर को छू रही होती है, और फिर वो खुद का नाम बताती है कि मेरा नाम रेजे है, और डेंजी भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है।
और फिर डेंजी को रियलाइज़ होता है उसके अंदर फीलिंग्स आ रही है रेजे के लिए भी। देन जो आकी होता है वो एंजल डेविल के साथ ड्यूटी में होता है। वो दोनों होप कर रहे होते हैं कि हम और डेविल्स को मारेंगे और रिस्पेक्ट गेन करेंगे थोड़ी। देन हम आकी के पास में जाते हैं जहाँ पे माकीमा इंट्रोड्यूस कर रही होती है एंजल डेविल को आकी से, और माकीमा ये बता रही होती है वो एंजल डेविल इतना पावरफुल है, वो कशीवे के बाद दूसरे नंबर पे आता है और वो कोई भी लिविंग क्रीचर होती है उसकी लाइफ को छीन लेता है उससे, और उस लाइफ से वो क्या कर सकता है, वो बहुत ही पावरफुल वेपन्स बना सकता है, और जिन वेपन्स के बाद बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह की पावर्स होती है। और जब उसे हमने पकड़ा था तब मतलब मिला था जब वो हमें, उसने पूरी विलेज को क्या बोलते हैं उन सबकी लाइफ अब्जॉर्व कर ली थी। देन वो रिसेंटली फाइंड करते हैं डेविल को और आकी उसे मार देता है, और उसी के अंदर किसी की मरती हुई बॉडी मतलब मर रही होती है, वो तड़प रही होती है किसी डेविल हंटर की। देन आकी उसे रिक्वेस्ट करता है एंजल डेविल तुम इसे छू के तुम इसकी जान ले लो, पर वो एंजल डेविल मना करता है। वो कहता है कि इसे तड़प के मरना होगा, आके तुम ही मारोगे इसे। वो ये कहता है क्योंकि मैं डेविल हूँ इस वजह से मैं चाहता हूँ कि जितने भी ह्यूमन हैं वो तड़प के मरेगी, और फिर आकी ही आखिरी में मार देता है। और फिर वो दोनों का कंक्लूजन बन रहा होता है, आकी बोल रहा होता है कि हम दोनों की नहीं जमने वाली भाई। फिर हम डेंजी के पास आते हैं तो डेंजी कैफ़े की तरफ जा रहा होता है और उसे पता नहीं चल रहा होता है कि उसका दिल माकीमा पे है या रेजे पे है। फिर रेजे बोलती है तुम यहाँ पूरे हफ्ते से आ रहे हो हर दिन, यहाँ का खाना इतना अच्छा भी नहीं है। और फिर डेंजी मेन्यू देख रहा होता है, पर बेसिकली वो खुद ही बात बताता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ पाता हूँ, बॉल्स। और फिर रेजे हंसने लग जाती है। और डेंजी का बेसिकली फिर वो अपना डिज़ायर भी दिखाता है कि उसे और भी चीज़ें सीखनी है, पढ़ना लिखना सीखना है मतलब। फिर रेजे उसके पास आती है, डेंजी के गले में हाथ डालती है और बोलती है हम डार्क स्कूल अटेंड करेंगे। और फिर डेंजी बहुत नर्वस हो जाता है और फिर वो एक्सेप्ट कर लेता है उसका ऑफ़र। देन हम एक अजीब सा इंसान देखते हैं और वो क्या कर रहा होता है, वो बात कर रहा होता है टाइफून डेविल से, और वो पूछ रहा होता है कि हर डेविल क्यों चाहता है चेनसो का हार्ट। और वो बोलता है तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेसिकली जो तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है तुम मेरी पावर का पूरी तरह से यूज़ कर सकते हो अगर तुमने मुझे डेंजी का हार्ट ला के दिया। फिर डेंजी और रेजे होते हैं, वो दोनों जा रखे होते हैं नाइट स्कूल में। रेजे बोलती है कि उससे डर लग रहा है और वो डेंजी का हाथ पकड़ने को बोलती है, और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बट अंदर ही अंदर वो माफ़ी मांग रहा होता है माकीमा से। उसके बाद जो रेजे होती है वो डेंजी को कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाना शुरू करती है। फिर वो डेंजी को बोलती है कि यार तुम्हें तो बेसिक एजुकेशन भी नहीं है तुम्हारे पास, तो जो तुम्हारी ये लाइफ है डेविल हंटर की क्या वो सच में अच्छी है। फिर डेंजी बताता है उसकी जॉब से उसे 3 टाइम का खाना मिल जाता है और एक अच्छा बिस्तर सोने के लिए। और फिर रेजे बोलती है तो बिल्कुल ही मिनिमम कंडीशन है लिविंग इन जापान की। देन डेंजी गर्म हो जाता है तो बेसिकली रेजे बोलती है उसे कि हम चलो स्विमिंग करने के लिए चलते हैं। देन रेजे बाहर जाती है स्विमिंग पूल में और वो कम्प्लीटली खुल जाती है। देन डेंजी को खुद नहीं पता होता है तैरना कैसे है, बट वो भी अपने कपड़े उतार देता है। डेंजी की फट रही होती बट डेंजी फिर भी कूद जाता है। देन रेजे उसे तैरना सिखाने लगती है। फिर वहाँ पे बारिश होने लगती है जिस कारण उन दोनों को वापस जाना पड़ता है अंदर। और फिर वहाँ पे क्या होता है, रेजे उससे पूछती है तुम सिटी माउस हो या फिर कंट्री माउस हो। और आकी और एंजल डेविल बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। फिर एंजल डेविल एक्सप्लेन करता है जो कंट्री माउस होता है उसे मतलब सेफ्टी मिलती है पर उसे अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता जैसे सिटी में मिलता है। और जो क्या बोलते हैं टाउन माउस होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे अच्छा खाना खाने को मिलता है बट क्या होता है उसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। फिर डेंजी चूज़ करता है कि वो सिटी माउस बनेगा, बेसिकली अच्छा खाना और एंटरटेनमेंट मिलेगा इसीलिए, चाहे कितना भी डेंजर हो। देन रेजे उसे इनवाइट करती है जो कल एक फूड फेस्टिवल होने वाला होता है उसमें। देन वो वहाँ से बोलती है कि मुझे वॉशरूम यूज़ करना है और फिर वो उस तरफ चल जाती है। और फिर पीछे से डेंजी बोल रहा होता है बहुत क्यूट हो यार तुम। फिर रेजे कॉरिडोर से जा रही होती है और तब उसे वही बंदा दिखता है, उसके हाथ में नाइफ होता है। और फिर उसी सेम टाइम पे जो डेंजी होता है वो दोनों लड़कियों में से चूज़ नहीं कर पा रहा होता है। देन वो रूफ टॉप पे आती है उसके पास और पूछती है तुम हो कौन आखिर। देन वो बोलता है कि बेसिकली मैं डेंजी को मारने आया हूँ, मैं डेंजी की पूरी मुंह नोच लूँगा, आंखें निकाल लूँगा और तब मैं उसकी मतलब टॉर्चर करके उसका दिल निकाल लूँगा। और फिर बेसिकली उस पर अटैक कर देता है बट क्या होती है, रेजे उसकी जान ले लेती है। देन उसके बाद वो देखती है वहाँ पे जो ड्रेन होती है उसमें टाइफून डेविल होता है। देन बेसिकली वो जो टाइफून डेविल होता है वो माफ़ी मांग रहा होता है रेजे से। वो बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था लेडी आप यहाँ पे हो। फिर उसके बाद वो वापस आ जाती है डेंजी के पास, वो भी बहुत ही प्यारी सी स्माइल लेकर।
देन अगले दिन वो फेस्टिवल में मज़े कर रहे होते हैं और फिर उसकी रात को फेस्टिवल की देन वो पहाड़ की या वहाँ पे टॉप पे आ रखे होते हैं फायरवर्क्स को देखने के लिए। देन रेजी बोलती है चलो भाग चलते हैं और तुम अपनी डेविल हंटर की जॉब क्विट कर दो, और साथ में वो ये प्रॉमिस भी करती है मैं तुम्हें खुश रखूंगी और साथ में प्रोटेक्ट भी करूंगी। देन बेसिकली डेंजी कंफ्यूजन में होता है और वो ये भी बोलती है कि डेंजी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ की। फिर डेंजी बोलता है मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ बट मैं ऐसे अभी तो सब कुछ सही हो रहा है, आकी के बीच में हमारे बीच में इतने रिलेशन हो रहे हैं और मेरा प्रमोशन भी हुआ है उधर डिपार्टमेंट में बेसिकली, और उसके काफ़ी अच्छे यहाँ पे चल रहे हैं, पर फिर बीच में क्या होता है और वो ये बताता है वो इन चीज़ों पे गिव अप नहीं करेगा इतनी आसानी से। देन रीजे बोलती है क्या तुम किसी और को पसंद करते हो, और फिर जैसे कि डेंजी बोलने वाला होता है वो उसे किस कर देती है। देन उसके किस से क्या होता है डेंजी पीछे गिर जाता है, इतनी पावरफुल होती है, और फिर हमें दिखता है रेजे ने उसकी जो जीभ होती है वो काट ली होती है। तो आप अगली बार किसी को किस करने जाएँ तो सावधान रहना। फिर डेंजी क्या करता है अपनी कॉर्ड पुल कर रहा होता है बट वो रेजे उसका हाथ भी काट देती है। देन वो फिर से डेंजी के पास जाती है आराम से और फिर से उसे किस कर देती है। वो डेंजी से माफ़ी मांग रही होती है बट वो बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारा दिल लेना पड़ेगा। देन वहाँ पे क्या बोलते हैं हमारा बीन आ जाता है और बीन डेंजी को वहाँ से निकाल लेता है। देन बीन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि जो से स्मेल आ रही होती है वो एक बॉम्ब की स्मेल आ रही होती है। देन रीजे क्या करती है अपने गले में जो होता है वो ग्रेनेड का ढक्का होता है जो कुछ हुक उसे निकालती है और फिर उसका जो सर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और फिर उसकी हमें बॉम्ब डेविल हाइब्रिड फॉर्म दिखती है। देन वो बीन को देख के चिल्ला रही होती है, क्या चिल्ला रही होती है कि तुम चोर हो साले। देन वो एक बॉम्ब की एबिलिटी यूज़ करती है, बेसिकली वो उधर से ब्लास्ट करके इस साइड में आ जाती है जहाँ पे बीन लैंड गया होता है, और जो बीन होता है वो डेंजी को लेके भाग ही रहा होता है वहाँ से फिर से। देन वो ब्लास्ट की मदद से क्या करती है वो आगे की तरफ जंप करती है उनके। देन वो बोलती है इसे छोड़ दो और निकल जाओ बेटा तुम यहाँ से। बट बीन क्या करता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपना गर्दन एक शार्क में, बट वो क्या करती है फिर बॉम्ब बरसा देती है उसे और उसे बुन के रख देती है उस मछली को। देन वहाँ पे फिर ये होने के बाद जो कुछ प्राइवेट डेविल हंटर हैं वो आ जाते हैं और फिर वो उन्हें धूल चटा रही होती है, बट उसी टाइम में क्या होता है जो बीन होता है वो उसे लेके भाग जाता है डेंजी को। फिर हमें सेकंड डिवीज़न ट्रेनिंग हाउस दिखाया जाता है और वहाँ पे बीन पहुँच जाता है और वो बीन बताता है कि भाई बॉम्ब डेविल आ रही है, और जो बॉम्ब डेविल है ये गन डेविल की पार्टनर है की। देन वो आकी बोलते तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। फिर उसके बाद बीन बोलता है कि माँ की माँ ने बताई थी बट उसने मना किया था बताने से। देन वहाँ पे जो एक डेविल हंटर होता है वो देखता है एक जवान लड़की अप्रोच कर रही होती है उनकी तरफ और वो मदद की डिमांड कर रही होती है कि उसके ऊपर किसी डेविल ने अटैक कर दिया है। देन जो आकी है वो डेंजी और बीम को उधर से ले जा लेता है कहीं और पे, और फिर दूसरा बंदा बता रहा होता है आकी को कि तुमने इस लड़की को देखा है पहले कहीं। देन फिर हम देखते हैं जो रेजे होती है वो कहती है कि अब मैं प्लान बी पे आती हूँ, अब मैं सबको मार दूंगी, कि वो अपने गले का पिन निकाल रही होती है। देन बेसिकली उसे रोक लेते हैं वो पिन निकालने से। थोड़ी देर उनकी और जितने भी डेविल हंटर रहते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर उन सब की काफ़ी तगड़ी फाइट होती है, पर रेजे क्या करती है रेजे आखिरी में डोमिनेट कर लेती है, वो उन सब के चीथड़े कर देती है और फिर उसके बाद वो पहुँच जाती है कहाँ पे डेंजी और उनके पास। देन हम देखते हैं जो आकी है और वो सब लोग हैं वो आ चुके होते हैं काफ़ी दूर बिल्डिंग से। देन आकी बोलता है डेंजी को उसे एंजल डेविल को कि तुम अपना खून दो डेंजी को थोड़ा। देन आकी कंप्लेंट कर रहा होता है, मतलब बता रहा होता है कि उसे एक बहुत ही वैसा विजन दिखा है फ्यूचर डेविल से, और तभी क्या होता है वो महारानी पहुंच जाती है उनकी कार के आगे और रेजे ने वहाँ के लुटेनेंट और नोमो की गर्दन पकड़ी होती है। देन रेजे बोल रही होती है मैंने इन लोगों को इसीलिए मारा अपनी ताकत दिखाने के लिए, तो अगर तुम डेंजी को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बट आकी क्या करता है गियर चढ़ाता है और भगा लेता है गाड़ी को। देन जो रेजे होती है फिर से ब्लास्ट करके फिर से उड़ के आ जाती है कार के ऊपर, और वो जहाँ से वो जंप करके आई वो कार की धज्जियाँ उड़ जाती है क्योंकि उसमें गैसोलीन होती है जिस कारण आग लग जाती है। देन वहाँ पे जो वायलेंट फीट होता है वो आ जाता है। देन आकी बताता है कि उसने पहले बैकअप के लिए बोल दिया था स्पेशल डिवीज़न में, तो फिर वहाँ पे बीन आ जाता है। बट फिर बीन एक और किक करता है, बट रेजे क्या करती है उसका अटैक रोक लेती है और वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है उसकी स्ट्रेंथ को, बट वो प्रिपेयर हो जाती है उससे लड़ने के लिए।
देन जो बीन होता है बेसिकली वो कबीनी को बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बॉम्ब डेविल, हमें अब प्लान बी करना चाहिए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। देन कबीनी वहाँ पे मतलब रेजे देखती है कबीनी को और कबीनी रो रही होती है, वो बोल रही होती है मुझे छोड़ दो यार, और फिर वो उसे सच में छोड़ के चले जाती है। देन जो आकी होता है वो हाईवे में गाड़ी भगा रहा होता है। देन एंजल जो खिड़की से देखता है और वो बोलता है वो आ रही है पास, क्योंकि वो पटाख मतलब ब्लास्ट कर करके करीब आ रही होती है उनके, और वो एक बड़े से ट्रक के ऊपर पीछे ही उनके उसके ऊपर लैंड करती है, और जो डेंजी होता है उसे भी होश आ जाता है। देन वो आकी बोलता है कि अब हमें बस डेंजी को इससे दूर रखना है, और क्या बोलते हैं अगर वो पास आएगी तो मैं उस पर कार चढ़ा दूंगा। और फिर उसके बाद लेकिन डेंजी अपनी वो करता है, वो कार काट के ऊपर आ जाता है। देन डेंजी चिल्ला के बोल रहा होता है वो अभी तक जितनी भी महिलाओं से मिला है सब उसे मारने की कोशिश करी है सबने। देन डेंजी बताता है हर कोई जो है वो सब चेनसो के हार्ट के पीछे पड़े हैं, पर डेंजी के पीछे कोई भी नहीं पड़ा है। देन रेजे बोलती है वो जो भी फीलिंग थी डेंजी मैंने तुम्हें बोली थी वो सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ की। देन आकी पीछे से चिल्लाता है वो तुम्हारी दुश्मन है भाई, उसकी मत सुनो। फिर डेंजी बोलता है कि उसे अब ज़रूरत नहीं है तुम्हारी की, क्योंकि उसके पास माकी माए की। देन रेजे बोलती है कि हम वैसे भी साथ में भागने वाले थे यहाँ तो, पर ये तो बिल्कुल ही मीनिंगलेस है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ माँ की माँ घुसी हुई है कि। देन डेंजी बोलता है अगर मेरी वजह से आज कोई और भी मर गया मतलब तो भाई वो सो नहीं पाएगा। डेंजी क्या होता है वो रेजे के ऊपर चढ़ जाता है। देन वो उस जिस ट्रक पे वो खड़े होते हैं उसे पूरा उड़ा देती है, और फिर उसके बाद वो डेंजी के ऊपर हमला करने लग जाती है। देन वो एक कस के पंच भी मारती है डेंजी को। डेंजी होता है वो बिल्डिंग के अंदर की तरफ थोड़ा और घुस जाता है। देन वो बोलती है उसने जानबूझ के अपनी एक उंगली कटनी थी क्योंकि उसने वो उसकी चेन में लगा दी है। देन वो जो कटी हुई उंगलियां होती हैं वो बॉम्ब की तरफ बहुत तगड़ी ब्लास्ट हो जाती है। देन रेजे वहाँ देखती है वहाँ सिर्फ धुआं धुआं हो रखा होता है, बट डेंजी क्या होता है वो अचानक से आता है रेजे के ऊपर। देन रेजे के रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा तेज होते हैं डेंजी से, और वो डेंजी को फिर से फोड़ देती है। और जो ब्लास्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और फिर वो ऊपर को उड़ के जाती है और फिर अपने लेग को एक मिसाइल में ट्रांसफॉर्म कर देती है, और वो भी वो डेंजी की छाती में मार देती है। देन डेंजी का जो पूरा अंदर का माला होता है वो सब चीथड़े उड़ रखे होते हैं उसके। देन वो डेंजी को पकड़ती है, ऊपर उठाती है, और फिर उसके बाद कई सारे ब्लास्ट करती है। उसका जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसकी भी पूरी बजा देती है। फिर वो जितने भी वहाँ पे इंजर्ड लोग होते हैं उनके ऊपर से वो चढ़ चढ़ के जा रही होती है। और फिर हमें दिखता है आकी भी उन जो पड़ी होती है डेड बॉडीज वैसा एक्ट कर रहा था जैसे वो भी एक डेड बॉडी है। फिर रेजे जैसी क्या बोलते हैं आगे को जाती है आकी से थोड़ा, आकी उठता है और उसका जो वो वाला आर्म है वो काट देता है जिससे उसने डेंजी को पकड़ा है। फिर आकी एक और अटैक करने वाला होता है, बट उसे फ्यूचर डेविल से फिर एक विजन दिखता है जिस कारण वो क्या करता है अपना जो अटैक होता है वो हटा लेता है, वहाँ नहीं करता है। देन रेजे क्या करती है अपने आर्म को मिसाइल बना देती है और वो ग्राउंड में छोड़ देती है, और इससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। देन वो खुद के ब्लास्ट से तो खुद पीछे गिर जाती है, साथ ही साथ जो आकी होता है आकी को कौन बचा लेता है, जो वायलेंट फील्ड होता है। देन उसके बाद रेजे बोलती है कि चलो भाई टाइम आउट हो गया है। तो बेसिकली उसका जो ब्लड लॉस हो चुका होता है काफ़ी ज़्यादा, और वो बोलती है कि ये ऐसा फेयर नहीं है यार, तुम दो के अगेंस्ट एक लड़ रहे हो और मेरे पास सारा ब्लड लॉस हो चुका है मेरा। देन फील्ड एग्री कर देता है, बट जो आकी होता है वो मना कर देता है। देन रेजे तो बस ऐसे ही बकलोली मार रही होती है, बट पीछे से जो क्या होते हैं हमारा टाइफून डेविल है वो आ जाता है, और वो बोलता है रेजे मैं आ चुका हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। देन वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ पड़ी होती है वहाँ से क्या करते हैं जो एंजल होता है, एंजल उनकी लाइफ अब्जॉर्व कर रहा होता है। देन वो डेंजी को क्या बोलते हैं, वो जो कुछ मरे हुए लोग होते हैं उनका जो खून होता है वो डेंजी को पिला देता है। देन जो वो डेंजी होता है वो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। देन बीन को देख के मज़ा आ जाता है कि डेंजी इतना कूल कैसे है कि। फिर एंजल बोलता है डेंजी को या फिर तुम उसे मार दो या वो तुम्हारी मार लेगी। फिर डेंजी कुछ पल के लिए सोचता है और फिर वो बोलता है ये तो बहुत ही आसान चॉइस है। फिर जो डेंजी होता है वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा होता है जो रेजे की स्ट्रेंथ है उसके लिए। और फिर उसके बाद जो एंजल है वो पूछता है फिर तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा, और फिर उसके बाद वो कुछ आइडिया देता है। देन बीन बताता है कि डेंजी तुम अपनी चेन्स का यूज़ कर सकते हो बिल्डिंग टू बिल्डिंग मूव करने के लिए, उसे हुक बना के। और डेंजी ये सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। देन वो बीन को बोलता है कि तुम एक शार्क में ट्रांसफॉर्म हो जाओ।
देन डेंजी क्या करते हैं, उस शार्क को घोड़ा बना देता है एक तरह से और अपनी चेन्स उसमें लगा देता है और उसके बाद वो यूज़ करता है बीन का। देन एंजल बोल रहा होता है क्या चुतियाबंदी कर रहे हो यार तुम, बट वो क्या बोलते हैं, जो डेंजी होता है वो फिर ले जाता है। वो ऐसे मूव करते करते उनकी तरफ जा रहा होता है। देन जो टाइफून डेविल होता है वो उन्हें बेसिकली ग्रीट करता है। देन जो टाइफून और रेजे की स्ट्रेंथ होती है वो दोनों मिल जाती है और वो बाकी सबको उड़ा रहे होते हैं। देन बीन बोलता है आकी को कि बेसिकली हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम इतनी दूर से, बस अब हम देख सकते हैं उन लोगों के बीच में जो स्ट्रगल होने वाला है। तो डेंजी क्या करते हैं, वहाँ पे रेजे की टांग काट देता है। देन जो टाइफून डेविल होता है वो अपना खून दे देता है फिर रेजे को थोड़ा, और फिर रेजे हील हो जाती है। देन जो रेजे और डेंजी होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं दोनों। देन जो डेंजी होता है वो बिल्कुल मक्खन की तरह जो टाइफून डेविल होता है उसे काट के रख देता है, बट जो रेजे होती हैं वो ऊपर से ब्लास्ट करती हैं उनकी तरफ और फिर वो दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं। बेसिकली जो बीन होता है वो तो मरी हुई हालत में ही होता है और फिर वो और जो रेजे होते हैं वो दोनों ही बचते हैं। देन वो डेंजी को बोलती है डेंजी तुम अब गिव अप कर दो भाई, और डेंजी बोलता है नहीं नहीं नहीं। देन रेजे का दिमाग खराब हो जाता है, वो जो डेंजी का राइट हैंड होती है उसे ब्लास्ट कर देती है और फिर डेंजी का वो हाथ जलने लगता है। देन जो रेजे होती है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो बोलती है डेंजी तुम एक्सेप्ट कर लो अब डेड को। फिर डेंजी बताता है कि तुमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली है। देन वो पीछे जो ओशन होता है उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है और डेंजी बोलता है कि बेसिकली तुमने मुझे सिखाया है तैरना। फिर वो एक और ब्लास्ट करती है उसकी आर्म की तरफ, बट क्या अब हमें दिखता है उसने अपनी चेन से अटैच कर रखा रहता है उसका आर्म। देन वो उससे क्या बोलते हैं रेजे को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद वो ओशन में डुबकी मार लेते हैं दोनों। देन वो बेसिकली एक्सप्लोड नहीं कर पाती है जब वो पानी में होती है, गीली होती है समथिंग, और इस वजह से क्या बोलते हैं वो ओशन के अंदर जाके बेहोश हो जाती है। फिर हम अगली सुबह का सूरज देखते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे डेंजी और रेजे पड़े होते हैं और वो बीच किनारे होती हैं। बेसिकली बीन सो रहा होता है वहाँ पे। देन डेंजी को वो बोलती है कि तुमने मुझे क्यों रिवाइव किया। फिर उसके बाद डेंजी बोलता है कि उसने अपने लिए किया ये। फिर रेजे बोलती है कि अगर ये कहूँ कि मैं अभी तुम्हें मार दूंगी तभी भी तुम मुझे ये बोलोगे। देन उसके बाद डेंजी क्यों बोलता है कि भाई अगर मैं मरूंगा भी ना तो किसी खूबसूरत महिला के हाथों मरूंगा की। और फिर ये बात सुनने के बाद वो हंस पड़ती है। फिर रेजे बताती है कि वो कभी भी तुम्हें नहीं चाहती थी और वो ये भी बोलती है उसने जो भी फ्लर्ट किया तुम्हारे साथ वो बेसिकली सिर्फ अपने प्लान के लिए किया। देन वो फिर उसके बाद वहाँ से जा रही होती है, पर डेंजी उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ भागना चाहोगी। देन डेंजी बोलता है मैं रियली सच में तुम्हें लाइक करता हूँगी। और वो ये भी बोलता है कि चाहे तुम्हारे जितने भी तुमने बाकी सब मेरे साथ किया वो सब बस अपने प्लान के उससे किया है, पर स्टिल तुमने मुझे तैरना सिखाया है। देन उसके बाद क्या करते हैं, रेजे फिर से उसके पास आती है बट वो फिर उसे एक मार के साइड हो जाती है। देन वो वहाँ से चले जाती है बेसिकली, और डेंजी बोलता है कि वो तो उसका वेट करेगा बेसिकली कैफे पे। फिर डेंजी घर आता है अपने और फिर उसके बाद वो बैग पैक करता है और पैसा वगैरह रखता है और फिर वो कैफे की तरफ निकल जाता है। फिर हम रेजे को देखते हैं, वो बेसिकली ट्रेन स्टेशन के पास खड़ी होती है और वो ट्रेन में जाने की तैयारी कर रही होती है। फिर वो बेसिकली चूज करती है कि वो ट्रेन के अंदर नहीं जाएगी, वो कैफे जाएगी। देन वो कैफे की किसी गली में होती है, वहाँ से आ रही होती है और वो खुश होती है। देन बेसिकली वहाँ पे कई सारे चूहे आ जाते हैं और वो चूहे एक ढेर बना देते हैं बड़ा सा। फिर वो सारे जो चूहे होते हैं वो गिर जाते हैं वहाँ से और फिर वहाँ पे निकलती है माकी माँ। देन बेसिकली जो माकी माँ होती है वो कहती है कि वो एक कंट्री माउस को प्रेफर करेगी, और इससे हमें ये पता चलता है जो डेंजी और उसके बीच में कॉन्वर्सेशन हुई थी रात को वो सारी कौन सुन रही थी, माकी माँ। देन माकी माँ एक्सप्लेन करती है वो कंट्री माउस को क्यों ज़्यादा प्रेफर करती है। देन वो बताती है उसे जो कंट्री माउस वाले लोग होते हैं उन्हें कैप्चर करके और फिर उनकी जान लेके उन्हें बहुत मज़ा आता है कि बेसिकली उसे बहुत मज़ा आता है, और ये करने से उसे क्या मिलती है, मन की शांति मिलती है। देन बेसिकली रिजी अपना जो बॉम्ब है वो पुल करने वाली होती है, बट क्या होती है उसकी जो आर्म्स होती है वो कट जाती है कुछ ही सेकंड्स में, बहुत तेज यार। देन बेसिकली माकी माँ उससे फिर मारती है कुछ देके, और फिर क्या होता है ऊपर से एंजल भी एक स्पेयर घुसाड़ देता है उसके अंदर। देन फिर माकी माँ उसके बगल में बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, और जो रेजे होती है बेसिकली वो सोच रही होती है कैफे की तरफ देख के कि उसने डेंजी को पहले ही दिन क्यों नहीं मार दिया। देन हमें पता चलता है जो रेजे वो भी कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गई थी। देन वो बेसिकली वो भी इतनी एक्साइटेड होती है जितना डेंजी होता है। देन माकी माँ बोलती है एंजल को तुम आकी को क्यों नहीं लाए अपने साथ, पर वो बोलता है कि उसे छोड़ दे दिया मैंने पीछे, क्योंकि जो आकी है वो किसी लड़की को नहीं मार पाएगा इसीलिए। देन उसके बाद एंजल एक चूहे की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है कि जो सिटी है वो बहुत अच्छी जगह है।
देन कैफे के अंदर क्या होता है, जो डेंजी होता है वो फ्लावर का बुके पकड़े बैठा होता है और वो रेजे का इंतजार कर रहा होता है। देन वहाँ का जो ओनर होता है वो बोल रहा होता है, डेंजी तुम्हें ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए कोई ना कोई परफेक्ट लड़की जल्दी आ जाएगी। और बेसिकली जैसे वो ये बोलता है फिर पावर की एंट्री हो जाती है वहाँ पे। देन वो बता रही होती है बेसिकली कि वो डेंजी तुम्हारी खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक आई है। देन बेसिकली पावर उसके बगल में बैठती है और उसके बाद वो डिमांड करती है कि ये डेंजी ये मेरे लिए है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, जो डेंजी होता है वो सारे फ्लावर को खा जाता है। देन हम आ जाते हैं स्टोरी के आगे इंटरनेशनल असैसिन आर्क में। और गाइस यहाँ पे और एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है ये। देन उसके बाद हम डेंजी के दिमाग में चलते हैं सीधा उस मूवमेंट के बाद। देन वही सपना जो से बार बार आता है बेसिकली, और उसमें पोचिटा उसे बोल रहा होता है कि इस डोर को कभी मत खोलना डेंजी। और फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं बेसिकली। देन डेंजी बेसिकली रेजे के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका है इस बार। फिर बेसिकली जो माकीमा होती है वो उन सबको पेड वेकेशन के लिए अपने साथ ले जा रही होती है और ये सुन के डेंजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उस वेकेशन के लिए। तो जो आकी और पावर होते हैं, आकी और डेंजी होते हैं, वो तो एग्री कर जाते हैं बट पावर मना कर देती है। देन बेसिकली वो ट्रिप की प्लानिंग कर रहे होते हैं कब निकलेंगे या कहाँ जाना है वगैरह वगैरह, बट तभी वहाँ पे कई सारे डेविल हंटर आ जाते हैं। देन उसके बाद जो डेंजी की फाइट हुई थी रेजे के साथ वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट हो रही थी, तो वो जो ब्यूरो है वो उसे वो नहीं कर पाता है, छुपा नहीं पाता है। तो इस कारण क्या होता है, देन जो चेनसो मैन की जो एग्जिस्टेंस है वो पूरी दुनिया को पता चल जाती है। देन पावर और डेंजी होते हैं, उन्हें कोई पता नहीं चल रहा होता आखिर वो क्या रहा है, वो फिर भी डिस्कस कर रहे होते हैं वेकेशन के बारे में। देन बेसिकली जो क्या बोलते हैं डेंजी का असैसिन होने वाला है बेसिकली एक तरह से, तो उन्हें अब वेकेशन गई तेल लेने, उन्हें बस डेंजी को प्रोटेक्ट करना होगा किसी तरह। और दुनिया भर के जितने भी असैसिन्स हैं वो बेसिकली डेंजी को मारने आएंगे। वो डेंजी को ऑर्डर देते हैं कि बेसिकली उसे रिस्ट्रिक्टेड रखा जाएगा। और बेसिकली जो डेंजी होता है वो उसका रिस्पॉन्स भाई क्या होता है, वो ट्रिप के बारे में सोच रहा होता है, दिल टूट जाता है बच्चे का दोबारा। देन वो बताती है आकी को कि हम नेक्स्ट ईयर गन डेविल को मारेंगे, इस टाइम पे क्या करो तुम अभी जो डेंजी की प्रोटेक्शन में हेल्प करो या डेंजी को प्रोटेक्ट करो। देन बेसिकली हम किसी पुरानी कॉन्वर्सेशन में चले जाते हैं, आकी और एंजल के बीच हुई होती है। उसमें वो बता रहा होता है एंजल की जो डेविल हैं वो कभी भी मरते नहीं हैं। जब कोई भी डेविल मरता है यहाँ पे वो क्या बोलते हैं रिवाइव हो जाता है किसमें, जो हेल है उस पे। और बेसिकली जब वो हेल पे मर जाते हैं तब वो यहाँ पे रिवाइव होते हैं कि, और उनके पास कोई भी मेमोरी नहीं रहती है हेल की। देन बेसिकली फिर एंजल एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाला होता है आकी को। बेसिकली हेल में मरने से पहले उन डेविल्स को सबको एक साउंड सुनाई देता है, और वो जो साउंड होता है वो बेसिकली चेनसो डेविल का होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अमेरिका में 3 जो डेविल हंटर्स होते हैं वो बेसिकली खा रहे होते हैं और वो न्यूज़ देखते हैं। देन बेसिकली अगर वो डेंजी को मारेंगे तो उन्हें 2 मिलियन मिलेंगे अगर वो अमेरिका को दे देंगे उसकी बॉडी लाके। तो बेसिकली वो तीनों भाइयों ने क्या करा होता है, जो गन डेविल का अटैक होता है वो मुंह पे फेस किया होता है पर वो बच जाते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा ही फुदक रहे होते हैं। देन जो उनका लीडर होता है सेटो, वो बेसिकली बोल रहा होता है कि हम लोग तो भगवान है भाई, इमोर्टल हैं। देन फिर उसके बाद हम एक फॉरेस्ट में जाते हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं एक वो लड़का होता है, उसका नाम टोका होता है, जिसने तीरंदाजी कर रहा होता है और उसके साथ एक प्यारी सी लड़की होती है। देन बेसिकली वो फॉक्स का शिकार कर रहे होते हैं। देन वो वूमेन बोलती है क्या तुम्हें ऐसा फील हुआ तुमने उस फॉक्स की जान ले ली। वो मैन होता है वो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, और फिर उसके बाद वो छील देता है और फिर वो सेम सवाल पूछती है कि तुम्हें इसकी जान ले ली, फिर उसके बाद वो बोलता है नहीं। देन उसके बाद क्या होता है फिर से वो उसे पका लेते हैं और उसके बाद वो खाने जा रहे होते हैं। फिर वो महिला यही सवाल पूछती है क्या तुम्हें ऐसा फील हुआ कि तुमने इसकी जान ले ली इस फॉक्स की, फिर वो जो बंदा होता है टोका वो मना कर देता है नहीं। देन उसके बाद वो वुमेन बताती है कि हम सेम ऐसा करेंगे 16 साल के बच्चे हमारे डेंजी के साथ। देन उसके बाद बेसिकली वो जो मैन होता है वो उस महिला को मास्टर बोल रहा होता है। देन वो बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा ही साल बचा है ज़िंदगी का, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आगे की जो अपना जो बचा हुआ टाइम है वो एक शांति से की ज़िंदगी में गुजारो। फिर उसके बाद हम चाइना में पहुँचते हैं और वहाँ बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा होता है। देन वो जो उनकी लीडर होती है क्वांशी होती है और क्वांशी के साथ उसकी हरम होती है, हैरम। देन वहाँ पे एक बंदा आता है और कैसे आ जाता है पता नहीं। फिर उसके बाद वो बोलता है तुम्हें जापान जाके डेंजी को कैप्चर करना होगा और इसके बदले में तुम कुछ भी मांग सकती हो। देन बेसिकली वो अपने पूरे ग्रुप से कंसल्ट करती है इस चीज़ को और फिर वो आखिरी में मुद्दे पे पहुंचती है कि उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स चाहिए और साथ में बेसिक एजुकेशन चाहिए।
फ्री। देन उसी टाइम माकीमा को देखते हैं, वो डिस्कस कर रही होती है क्वान शी के बारे में। किससे? कशीबी से। देन कशीबी बेसिकली तारीफ कर रहे होते हैं उसकी, बट फिर उसके बाद माकीमा कंसर्न दिखाती है किसकी तरफ? जो सबसे बड़ी उनकी दिक्कत कौन है? सेंटा क्लॉज फ्रॉम जर्मनी। देन कशीबी बताता है अगर उसने अपना डेविल का यूज़ किया तो उसकी जो एबिलिटी है वो तो बहुत ही फाड़ है की। देन हम देखते हैं जर्मनी में एक मैन को अप्रोच कर, मतलब एक बुड्ढे को अप्रोच कर रहा होता है एक मैन। देन वो बेसिकली डेंजी को हंट करने का मिशन उसे देता है। देन बेसिकली वो बोलता है कि उसे 4 बच्चे चाहिए, 3 कॉन्ट्रैक्ट के लिए और 1 मज़े के लिए। तो डेंजी बेसिकली टीवी देखते देखते नीचे पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार ट्रिप क्यों कैंसिल हुई और सबको उसका दिल क्यों चाहिए। देन आकी क्या करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और वो बोलता है कि जो ट्रिप है वो कैंसिल नहीं हुई, बस पोस्टपोन्ड हुई है। देन आकी बोलता है अगर वो जो बंदे असैसिन करने आए हैं, अगर हमने उन्हें धो दिया तो बेसिकली सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा फिर से। देन डेंजी वो बहुत सुन के वो कहता है बस अब तो मैं इन सब की जान ले लूँगा भाई। फिर जो माकीमा होती है वो डेंजी को बताती है कि ये जो 3 है ये तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए रखेंगी। फिर जो उनमें से एक होता है कुसकाबे, वो बेसिकली डेंजी को बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो पेट्रोलिंग का पाथ है वो मैं डिसाइड करूँगा अब कि तुम कहाँ का पेट्रोल करोगे। पर उसके बाद डेंजी बोलता है वो इग्नोर कर रहा होता है उसे। टेंडो, सुक्रेओ और कुरोस ये तीनों होते हैं, वो सुट्टे मारने वाला ब्रेक ले रखा होता है उन्होंने। देन बेसिकली वो बात कर रहे होते हैं वो डेंजी को ह्यूमन फॉर्म में क्यों नहीं हाइड कर सकते। फिर उसके बाद वो उनका एक बंदा एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली क्योंकि दूसरे जो डेविल हैं वो बेसिकली डेंजी को सूंघ सकते हैं। फिर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और उनकी तरफ जा रहे होते हैं और वो सुब्रो पूछती है क्या बोलते हैं माकीमा से रिलेटेड कुछ। देन उनकी गाड़ी के आगे जो रोड स्पाइक होते हैं वो फेंक देता है कोई, वो बेसिकली उसे मिस करने की कोशिश करते हैं पर फिर भी उनके ऊपर चढ़ जाती है गाड़ी और जिस वजह से गाड़ी का क्रैश हो जाता है एक पेड़ पे। फिर वहाँ पे शुग्रो जो होता है वो जाग जाता है, बट जो 3 अमेरिकन डेविल हंटर थे ना वो देखते हैं हम। देन बेसिकली वो 3 होते हैं हमारे हंटर्स को मार देते हैं। फिर बेसिकली वो जो क्रैक करने लग जाते हैं कुछ समथिंग, और फिर उसके बाद जो एल्डर ब्रदर होता है उसे बहुत बुरा लग रहा होता है वैसे उनकी मौत का, और फिर उसके बाद वो उनकी बॉडीज़ को छुपा देते हैं। और फिर हम आते हैं बेसिकली बर्गर रेस्टोरेंट में और वहाँ पे डेंजी और पावर बर्गर खा रहे होते हैं। देन बेसिकली पावर बोलती है डेंजी तुम मेरी सारी वेजिटेबल्स खा लो, बट फिर कुसकाबे वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें ये सब खानी पड़ेगी। और फिर बाकी भी जो लोग होते हैं सब एग्री करते हैं और डेंजी पावर के मुंह के अंदर ठूस देता है उसे। फिर जो पावर होती है बेसिकली वो बोल रही होती है डेंजी मैं उलट दूंगी ये, पर वो निगल रही होती है उसे किसी तरह बस। देन जो हमने वो जंगल वाली लड़की देखी थी वो बेसिकली वहाँ से जा रही होती है। फिर पावर वहाँ से उठ के बाहर की तरफ भागने लगती है। देन वो वहाँ पे बैठ जाती। देन उसके बाद जो वुमेन होती है वो टोका के साथ बैठ जाती है और फिर उसके बाद वो बोलती है उसने 3 बार डेंजी को ये कील मार चुकी है वो, और एक लास्ट बार और मारनी है तब क्या होगा कर्स डेविल उस पर मतलब यूज़ हो जाएगा। जो आखिरी कील होती है वो टोका पे ट्रस्ट करती है कि तुम ये करोगे, और उसके बाद वो बर्गर ठूसने लगती है अपना। देन वो 3 जो बंदे होते हैं अमेरिकन, उनमें से एक बंदा जो होता है वो बेसिकली भेस बदल लेता है उनका और उनके पास जाता है कि उन्होंने सुब्रो और उसको टेंडो को मार दिया कि, और बेसिकली उससे वो बोलता है कि मुझे हेडक्वार्टर में से रिपोर्ट करना है कि। पूरे दिन के मूवमेंट के बाद क्या होता है जो पावर और डेंजी है वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर डेंजी बोल रहे हैं जो ये लोग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेसिकली ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम तुम लोगों को यूज़ कर रहे हैं चारे की तरह। फिर बेसिकली आकी इस बात से पूरा एग्री करता है और फिर आकी प्रॉमिस करता है डेंजी को उसकी ट्रिप। बट जो पावर होती है पावर को भी चुल हो रही होती है, तो फिर वो क्या बोलते हैं पावर को एक ऑफ़र देता है कि वो उसकी कोई भी एक विश पूरी कर देगा कि। देन बेसिकली वो बताती है कि उसे एक इंसान का खून पीना है, मतलब तब तक पीना है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आकी बोलता है ठीक है तुम क्या करो डेंजी का खून चूस लोगी। फिर डेंजी प्रोटेस्ट कर रहा होता है भाई क्यों, पर पावर क्या होती है उसके सर पे चढ़ जाती है। देन बेसिकली वो जो बंदा होता है हाई मतलब जिसने फेस चेंज किया होता है उस अमेरिकन हंटर ने, बेसिकली वो जो बंदा होता है वो वहाँ जाता है और फिर उसके बाद वो बोलने लगता है कि वो उसे रिवेंज लेना है अपने दोस्तों का जो मरे हैं उसके, और इस वजह से वो मिशन को ज्वाइन करना चाहता है। पर आकी मना कर रहा होता है, माकीमा ने मना किया है किसी और को ज्वाइन कराने से। देन पावर जो होती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कबीनी की
कार को देख के। देन उसके बाद पावर क्या करती है, उस कार के अंदर घुस जाती है और वो क्लेम करने लगती है कि ये मेरी कार है और मेरे पास होता है ड्राइविंग लाइसेंस भी है की। देन कबीनी बेचारी बोल रही होती है पावर छोड़ दो मेरी गाड़ी को, बट क्या होती है फिर पावर उसे डराने लगती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी कार पूरी खून से धो दूंगी की। फिर जो फेक कूरो होता है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है खुद को डेंजी से। देन उसके बाद जैसे ही उसका हाथ छूता है बेसिकली वो जो पावर होती है वो गाड़ी चढ़ा देती है दोनों में भाई। फिर पूरा ग्रुप डरा हुआ होता है और जो वो होती है क्या बोलते हैं वो पावर सारा जो ब्लेम होती है वो कबीनी पे डाल देती है और कबीनी के पसीने छूट रहे होते हैं। देन वहाँ पे कुरो बता रहा होता है कि देखो उसका फेस बदल रहा है। फिर वो देखते हैं तो चोर पकड़ा जाता है। देन फिर वहाँ पे जो टामायाकी होता है वो बताता है कि उसके बारे में बताता है कि इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किसके साथ, स्किन डेविल के साथ। तो जो इसके भाई होंगे वो भी पक्का आसपास ही होंगे। जो पावर होती है उसे जब पता चलता है ये कि उसने सही बंदे को मार दिया है तो फिर वो बोलती है कि हाँ उसे पता था भाई ये कि ये बंदा चोर है कि। और कभी नहीं फिर कार के अंदर देखते हैं हम उसकी बिल्कुल ही अच्छी हालत नहीं होती। देन वो दो सिविलियन को देखते हैं हम, उनकी भी फटके हाथ में आ जाती है जब वो देख रहे होते हैं। देन वो बेसिकली उसके बचे हुए दो भाई होते हैं जो उन लोगों ने भी अपने फेस चेंज कर रखे होते हैं। देन बेसिकली उनका जो एक भाई होता है फिर उसे कोई पकड़ लेता है वहाँ पे कोपचे में और फिर उसके बाद वो उसे मार देता है। फिर जो डेविल हंटर योशिडा होता है वो उसका गली से ही निकल के आ रहा होता है। देन जो उसका दूसरा भाई होता है बेसिकली उसका फेस चेंज नहीं हुआ होता है, वो वहाँ पे उल्टियाँ कर रहा होता है जिस वजह से वो जो होता है उसे छोड़ देता है और आगे निकल जाता है। फिर हम देखते हैं जो क्वांशी का ग्रुप होता है वो एक सुशी रेस्टोरेंट में खाने जाता है और जो उसके बाद जो कॉस्मोस होती है वो फिर उस बंदे से भी क्या बोलती है हैलोवीन, और फिर वो बंदा हैलोवीन वर्ड को रिपीट करता रहता है बार बार। फिर उनके ग्रुप की एक मेंबर जो पिंगस्टी होती है वो फिश से रिलेटेड फैक्ट बोलने लगती है और दूसरी मेंबर जो लॉन्ग होती है वो फिश को खाने लगती है। देन क्वांशी बोलती है वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है तो कल क्या बोलते हैं डेंजी को मार देगी। फिर हम रोड पे देखते हैं एक जर्मन बुढ़ा क्या कर रहा होता है, लोगों को टच कर रहा होता है और वो एक के बाद एक दूसरे को टच करे जा रहे होते हैं। देन वो पूरी स्ट्रीट जो होती है वहाँ पे वो कनेक्ट हो जाती है एक से और सब फिर डॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो क्वांशी है और उसका हरम और फिर जो एल्डो और साथ में फिर वो बुढ़ा और वो क्या बोलते हैं वो दोनों लड़की और तोका, और वो सब बेसिकली अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं डेंजी की हलाल करने के लिए। देन बेसिकली हम देखते हैं माँ की माँ को और वहाँ पे कई सारे लोग मरे पड़े होते हैं, वो एक सुनसान से बिल्डिंग में होती है। देन माँ की माँ बीन और जो प्रिंस होती है उसे बोलते हैं कि तुम्हें डेंजी को प्रोटेक्ट करना होगा, कि सब गए तेल लेने, उन्हें मत बचाना पहले। फिर एक उस अपार्टमेंट स्टोर में बुड्ढा चाय पी रहा होता है वही वाला। देन वो बोलता है अपनी सारी डॉल्स को कि तुम्हें अटैक करना होगा जैसे वो लोग बिल्डिंग के अंदर आएंगे। फिर जो डॉल्स के आर्म्स होते हैं वो ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। देन वहाँ पे जो कुसुकाबे होता है वो बेसिकली कोई सर्कल बना रहा होता है। देन वो स्टोन डेविल की पावर से क्या करता है उन सबको पत्थर बना देता है। देन योशिदा जो होता है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है पावर ऑफ अ डॉल डेविल, और अगर उसने तुम्हें टच कर लिया, अगर उसने तुम्हारे कपड़े भी छू लिए तब भी तुम उन जैसे बन जाओगे की। देन आकी बोल रहा होता है क्या इसकी कोई लिमिट भी है, और फिर देखते हैं तो वहाँ पे और ज्यादा खूब सारी डॉल्स आ जाती है अटैक करने के लिए। देन वो सेकंड फ्लोर की तरफ भाग रहे होते हैं बट पावर को पकड़ लेते हैं थोड़ा, और फिर उसके बाद पावर और डेंजी फाइट करने लगते हैं उनसे। देन वो बताता है क्या बोलते हैं कि शायद फील्ड और डेविल हाइब्रिड से ये लोग शायद इम्यून है, इन्हें कुछ नहीं होगा अगर ये डॉल छुएगी तो। देन वहाँ पे एक डेविल हंटर क्या करता है फॉक्स डेविल को समन करता है और फिर सारी डॉल को स्वाइप कर देता है। देन वो हमें बता रहा होता है बेसिकली जो डेविल में मतलब जो डॉल में टर्न हो जाते हैं वो कभी भी इंसान नहीं बन सकते हैं दोबारा वापस, और वो ये भी बोलते हैं ये जो एबिलिटी है ये कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर है, मतलब कुछ तो पक्का जो चीज़ें कर रहा है वो आसपास ही होगा की। और देन वो बेसिकली माफ़ी मांगते हैं लास्ट में डेंजी से कि वो उसे एक बेट की तरह यूज़ कर रहे थे। देन हम उस वुमेन को देखते हैं वो एक पार्क में बैठी होती है और वेट कर रही होती है। फिर हम तोका को देखते हैं वो जो नेल होती है कील उसे अपने हाथ में पकड़ रखा होता है उसने, और बेसिकली वो तैयारी कर रहा होता है उस कील को डेंजी में यूज करने का। उसी डिपार्टमेंट स्टोर की बिल्डिंग के अंदर एल्डो बैठा होता है टॉयलेट में। देन वो जो बुढ़ा होता है वो एक और डॉल के ग्रुप को समन करता है, बुलाता है अटैक करने के लिए, और कभी नहीं अपनी कार में जो डेंट पड़ा है वो रिपेयर कर रही होती है। और फाइनली जो क्वांशी होती है अब वो तैयार हो जाती है डेंजी को मारने के लिए। देन वो बुढ़ा और ज़्यादा डॉल्स क्रिएट कर रहा होता है और वो सारी डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर घुस रही होती है। देन जो डॉल्स होती है वो फॉक्स डेविल भी अब उस पर काबू नहीं पा रहा होता है, तो एंजल क्या करता है अपने 5 साल देता है जिंदगी के और एक वेपन को समन करता है, और वो फिर कई सारी जो डॉल्स होती है उन्हें गिरा देता है। देन उसके बाद आकी बोलता है भाई तुमने पहले कभी ये वेपन यूज़ क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद वो बोलता है कि उसके भी कुछ रीज़न है भाई। देन फिर वहाँ से हम देखते हैं डेविल हंटर का ग्रुप आ रहा होता है, बट फिर वहाँ पे क्वांशी आ जाती है।
देन बेसिकली वो उन लोगों पे अटैक करने वाले होते हैं, बट क्वांशी क्या करती है, स्वॉर्ड निकालती है और वो कब इधर से उधर चली जाती है पता भी नहीं चलता है। फिर वो बिल्कुल इंस्टेंटली सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाती है। देन वो जो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड होती है उसे नीचे छोड़ देती है और फिर नई 2 स्वॉर्ड निकालती है और हम पीछे देखते हैं वहाँ सबका कट चुका होता है। देन बेसिकली आकी और जो एंजल होते हैं वो बड़ी मुश्किल से बच जाते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर डेविल से दिख जाता है विजन, और जो वो होता है नाकुमुरा वो तो मर जाता है। देन फिर वहाँ क्वांशी देख रही होती है डेंजी और पावर को। जो क्वांशी की टीम होती है वो बाहर वेट कर रही होती है और वो मरी हुई डॉल्स को और मार रहे होते हैं, और उनकी मुलाकात होती है किससे, कशीबे, वायलेंट फील्ड और कबीनी से। और पिंगस्टी अपनी एबिलिटी का यूज करती है और वो देखती है जो कशीबे ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किनकिन डेविल से। तो कशीबे का कॉन्ट्रैक्ट है नीडल, क्लॉ और नाइफ डेविल के साथ। देन वो बोल रही होती है बेसिकली कशीबे को कि तुम बेसिकली किसी काम के नहीं हो, मतलब एक तरह से तुमने अपनी सारी बॉडी पार्ट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है सबके साथ। देन बेसिकली कशीबे तैयार हो जाता है उनसे लड़ने के लिए, और अंदर क्या होता है, वो तबाही मचा रखी होती है भाई उसने, क्वांशी ने। देन उसने सबको पेल दिया होता है, बट वहाँ पे योशिडा होता है, वो ऑक्टोपस डेविल को समन करता है और फिर उसकी इंक यूज कर देता है कमरे में। देन वो अचानक से उसके पीछे अटैक करने वाला होता है, बट क्वांशी फिर उसे भी नॉकआउट कर देती है। फिर उसके बाद वहाँ पे वो उसे मारने वाली होती है, बट कशीबे एंटर हो जाता है, किसे लेके, उनसे पिंगस्टी को लेके। देन कशीबे बोलता है डेंजी और पावर को कि वो दोनों इन दोनों को संभालेगी। देन बेसिकली कशीबे और जो क्वांशी होता है उन दोनों का कोई रिश्ता होता है पुराना। देन कशीबे बेसिकली अपनी पुरानी यादें डिस्कस कर रहा होता है उसके साथ। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, कशीबे रिवील करता है एक नोटपैड और उसमें लिखा होता है कि माँ की माँ सुन रही है भाई। देन वो बोलता है कि मैं क्वांशी तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें फ्रीडम दूंगा, पर तुम्हें बदले में क्या करना पड़ेगा, मुझे मदद करनी पड़ेगी माँ की माँ को मारने के लिए। देन क्वांशी बेसिकली रिफ्यूज कर देती है उसका ऑफर, और फिर उसके बाद अचानक से वहाँ पे एल्डो आ जाता है, वो डेंजी को शूट कर रहा होता है, बट तभी जो वो होता है क्या बोलते हैं कशीबे, वो डेंजी को लात मार के बचा लेता है। फिर जो लॉन्ग होती है बेसिकली वो डेंजी को पकड़ लेती है। देन जो क्वांशी और कशीबे होते हैं वो दोनों एक दूसरे के गला काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी सी झगड़ी के बाद जो क्वांशी होती है वो कशीबे को बाहर फेंक देती है। देन बेसिकली कशीबे जो इम्पैक्ट होता है वो स्लाइड करते करते कम कर देता है, और जिस वजह से वो किसकी कार पे गिरता है, कबीनी की। देन लॉन्ग जो क्या करती है वहाँ पे फायर बॉल मार देती है। देन क्वांशी क्या करती है, उस अमेरिकन हंटर को भी फायर फेंक देती है, और वो बंदा भी कबीनी की कार के ऊपर लैंड करता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जो वायलेंट फील्ड वगैरह होते हैं वो सब फाइट कर रहे होते हैं, और जो कबीनी होती है वो अपनी कार की हालत देख के बस क्या ही हुई होगी उसकी हालत, सोच सकते हो तुम। फिर हम देखते हैं पावर ने जो उसे पिंगस्टी को पकड़ रखा होता है, और वो बोल रही होती है डेंजी को छोड़ दो वरना मैं इसे मार दूंगी। देन क्वांशी प्यार से समझा रही होती है भाई उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और फिर अचानक से वहाँ पे बीम आता है और बीम बहुत तगड़ी मारता है लॉन्ग को। फिर डेंजी क्या करता है, बीन के साथ निकलने की कोशिश कर रहा होता है, वैसे कि निकल ही जाता है, और जो क्वांशी होती है वो योशिडा के साथ लड़ने लग जाती है। देन बेसिकली वो बहुत तगड़े हिट करते हैं, बट योशिडा बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम ह्यूमन नहीं हो भाई। फिर हम देखते हैं जो डेंजी और वो भाग रहे होते हैं बीन, और बीन मना कर रहा होता है ट्रांसफॉर्म मत होना तुम्हारा, नहीं तो ब्लड लॉस हो जाएगा काफ़ी। तो जब भाग रहा होता है तो उसके पैर में एक कील चुभ जाती है, और तब जो डेंजी के साथ होता है वो बेसिकली एक अजीब सी पोजीशन में आ जाता है। देन बेसिकली जो कर्स डेविल होता है वो डेंजी को पकड़ लेता है, और जो टोका होता है वो टोका लात मार के नॉक कर देता है बीन को। देन डेंजी और वो दोनों अनकॉन्शियस पड़े होते हैं वहाँ पे बेहोश, और तभी वो वुमेन वहाँ पे आती है। देन उसके बाद वो जो टोका वो बोल रहा होता है इन बॉडी को मूव करने के लिए जल्दी से, बट फिर जो वुमेन होती है वो उसे एक सीक्रेट बताती है कि एक परफेक्ट डॉल कैसे बनाई जाए, किसी का विश्वास, किसी की इज्जत और उसकी पूजा और उसकी दया, काफ़ी टाइम तक किसी इंडिविजुअल की ये सब चीज़ें, और फिर अगर तुम उन्हें कन्वर्ट कर दोगे तो वो एक परफेक्ट डॉल बन जाएगी। देन उसके बाद हमें पता चलता है वही लड़की असली सांता क्लॉस है, और वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी एक परफेक्ट डॉल होती है उसके द्वारा बनाई गई। देन वहाँ पे अदर जितने भी हंटर होते हैं वो जाग रहे होते हैं बेसिकली आकी, और जो क्वांशी होती है वो योशिडा को उठा के फेंक देती है। फिर उसके बाद वो ऑक्टोपस डेविल का यूज करता है और वो उसे अंदर फेंक देता है दोबारा। देन सब फाइट के लिए प्रिपेयर होते हैं, और आकी को जो विजन दिखता है भाई वो सोच रहा होता है। देन सेंटर क्लॉस क्या करता है, वो सेक्रीफाइस कर देता है 3 बच्चों का और एक उसकी जो डॉल है उसका, और किसके बदले में, ताकि तुम जितने भी जो बिल्डिंग के अंदर बंदे हैं उन सबको क्या बोलते हैं हेल में पहुंचा दो। फिर जितने भी लोग बिल्डिंग में होते हैं वो सब एक डार्कनेस में आ जाते हैं। देन हम देखते हैं बाहर एक बहुत बड़ा सा 6 फिंगर वाला हाथ आता है और पूरी बिल्डिंग को क्रश कर देता है, गायब कर देता है वहां से। देन वो सारे लोग जो बिल्डिंग के अंदर होते हैं वो एक ग्रास फील्ड में आ जाते हैं, और उनके ऊपर लाखों डोर्स होते हैं कई सारे, और बेसिकली यही है हमारा जानूम। फिर आकी क्या करते हैं, लात मार के उठाते डेंजी को।
देन बेसिकली वो उस रिएक्शन से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, बट उसके सर से आधी छोटी सी चेनसो निकलती है बस, क्योंकि बेसिकली जो उसका ब्लड है वो बहुत ज़्यादा कम है। देन क्वान शी बोल रही होती है जितनी भी फील्ड्स हैं बेसिकली उन सब की हालत सही नहीं लग रही है। फिर जो पावर, पिंडगेस्ट्री और बाकी फील्ड्स होते हैं वो सब नर्वस बैकग्राउंड का फेस कर रहे होते हैं। फिर जो आकी होता है वो एंजल डेविल से पूछ रहा होता है सिचुएशन के बारे में, आखिर ये चल क्या रहा है यार एंजल। एंजल के पसीने छूट रहे होते हैं और वो बताता है कि हम हेल में हैं की। देन बेसिकली फिर वो क्वान शी पिंगस्टी से पूछती है यहाँ पे कोई रास्ता है बचने का, बट पिंगस्टी की हालत पतली हो रखी होती है। वो बताती है कि वो इतने सारे पावरफुल जो डेविल हैं वो उन्हें देख रहे हैं, जो गन डेविल से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर जो पिंगस्टी होती है वो परमिशन मांग रही होती है सुसाइड करने की। देन बेसिकली क्वान शी मना करती है उसे। फिर क्या बोलते हैं, एक ऊपर से दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक काली सी बूंद गिर रही होती है बड़ी सी। देन बेसिकली वहाँ पे जो डार्कनेस डेविल है उसकी एंट्री हो रही होती है। देन जो पूरा ग्रुप होता है वो तैयार होता है लड़ने के लिए, और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कुछ एस्ट्रोनॉट इस ऑर्डर में लगे हुए होते हैं। देन वहाँ सेकंड्स में डार्कनेस डेविल आता है और उन सबके जो आर्म्स होते हैं वो निकल जाते हैं भाई। देन सब बहुत ही ज़्यादा शॉक में रिएक्ट करते हैं और वो ब्लीड कर रहे होते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं आधे तो। देन बेसिकली क्या हो रहा होता है वहाँ पे, बहुत ही जो सेंटा क्लॉस है वो कंट्रोल कर रही होती है तोका को, और उसके बाद जो तोका होता है वो बोलता है वो डेंजी का हार्ट लाया है कि तुम उसे पावर दे दो माकीमा को मारने की। देन बेसिकली ह्यूमन वर्ल्ड में क्या होता है, जो सेंटा क्लॉस बैठी होती है उसे डार्कनेस डेविल की कुछ एक छोटा सा फ्रैगमेंट मिलता है जिसे वो खा लेती है। देन बेसिकली वो टोका को पकड़ता है और टोका का गर्दन तोड़ देता है। देन बेसिकली देन जो कुशाकाबे होता है वो स्टोन डेविल की पावर का यूज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो जो डार्कनेस डेविल होता है वो स्टोन डेविल को मार देता है। देन बीन क्या करता है, अपना खून डेंजी को पिला देता है और वो बीन डेंजी को रिवाइव कर रहा होता है और तभी बीन कट जाता है टुकड़ों। देन क्वान शी और भी कुछ किसी तरह से अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उन्हें भी टुकड़ों में काट देता है वो। देन कबीनी को क्या बोलते हैं, वायलेंट फिंड बोलता है कि उसका मास्क रिमूव करो कबीनी। देन उसके बाद जैसे ही वो उस पर हिट कर रहा होता है, फिर उससे पहले ही जो डार्कनेस डेविल है वो कुछ अजीब पता नहीं कौन सी भाषा में बात कुछ बोल रहा होता है। देन उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो कई सारे ब्लास्ट होते हैं उसमें और उसकी ये हालत हो जाती है। और फिर उसके बाद जो डेंजी होता है, डेंजी भी उसके ऊपर अटैक करता है बट कुछ नहीं हो पाता। देन पावर की बॉडी को देख के जो पड़ी होती है वहाँ पे आकी को हरमीनो की याद आती है और फिर बेसिकली वो सोच रहा होता है ये सब दोबारा क्यों हो रहा है यार। देन वायलेंट फिन फिर से अटैक करता है, बट फिर क्या करता है वो उस पर एक शॉट घुसाड़ देता है। ऊपर वायलेंट फिंड होता है, उसका ब्लड पूरा चितड़े करके गिर रहा होता है, और जो डार्कनेस डेविल होता है वो बेसिकली आकी की तरफ झुक रहा होता है। देन जो एंजल डेविल होती है उसकी हालत बिल्कुल पतली हो रखी होती है, वो इतना डर रहा होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। और फिर एंजल थोड़ी देर बाद तो नीचे नॉकआउट हो जाता है और फिर आकी की तरफ और बढ़ रहा होता है, फिर आकी का भी ब्लड निकलने लग जाता है। देन वहाँ पे हम देखते हैं प्रिंस आ जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है वो, और फिर उसके बाद डार्कनेस डेविल उसे भी काट देता है। देन वो बेसिकली माकीमा से कांटेक्ट कर लेती है किसी तरह, और फिर माकीमा उसे बोलती है कि तुम मुझे वहाँ पे समन करो। वो मना करती है माकीमा को आने से यहाँ, बट वो माकीमा ऑर्डर देती है तो उसे मानना होता है, और इस वजह से वहाँ पे फिर माकीमा आ जाती है। देन जो डार्कनेस डेविल होता है वो माकीमा से लड़ने लग जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली करते हैं और उन दोनों की उसकी उंगली टूट जाती है माकीमा की पूरी, और उसके बाद जो डार्कनेस डेविल होते हैं उसके खोपड़े टूट जाते हैं। माकीमा जो होती है वो तोका के पास आ रही होती है और वो बेसिकली तोका के सर पे हाथ रखती है। देन उसका जो आर्म होता है वो पूरा ट्विस्ट हो जाता है। देन जो डार्कनेस डेविल ने स्वॉर्ड होती है वो घुसेड़ देता है माकीमा के अंदर। देन माकीमा एक और बार छू लेती है और फिर उसके बाद जो टोका होता है वो पूरा खुद को ऑफर कर देता है ताकि हम सबको तुम अब वापस भेज दो हमारी दुनिया में। तो जिस थीम पार्क में बेसिकली सेंटा क्लॉस थी उसी पार्क में वो सब फिर बाद में फेंक दिए जाते हैं। देन सेंटा क्लॉस क्या करती है, अपनी सारी डॉल्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। देन वो माकीमा की तरफ बढ़ने लगती है और माकीमा क्या करती है, डेंजी को अपना खून पिला देती है। देन माकीमा एक्सप्लेन करने लगती है कि उसने डार्कनेस डेविल का फ्लैश खाया है, इस वजह से माकीमा का कोई भी अटैक अब उस पर काम नहीं करेगा। देन माकीमा डेंजी को बोलती है क्या तुम मुझे बचाओगे, और फिर डेंजी बोलता है कुत्ते की तरह बाऊ। देन वहाँ पे वो सब बाकी डॉल्स को मार रहे होते हैं कशीबे और फिर उसके बाद वो डिस्कस कर रहे होते हैं बेसिकली जो माकीमा है, माकीमा का ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है कि। देन बेसिकली फिर हमें बात पता चलती है जो माकीमा है वो जितने भी छोटे मोटे लिविंग बींग्स हैं जैसे कि रैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनके जो कान हैं वो कर सकती है, मतलब एक तरह से यूज़ दूसरों की बातें सुनने के लिए। देन डेंजी गुस्से में होता है, वो सेंटा क्लॉस के हाथ काट रहा होता है और बोलता है कि इस वजह से क्योंकि उसने पावर और इन सब की जान खतरे में डाली। फिर सेंटा क्लॉस उसी टाइम हील हो जाती है। देन वो डेंजी को पीछे उठा के फेंकती है, फिर
उसके बाद लेकिन डेंजी आगे आता है और फिर से उसे किक कर रहा होता है। देन कई सारी डॉल वहाँ पे आ जाती हैं बेसिकली डेंजी के ऊपर, और फिर हम देखते हैं क्वांशी को उसने पकड़ा होता है। देन वो जो क्वांशी की बची हुई बंदी होती है वो क्वांशी का आई पैच हटाती है और उससे एक एरो निकालती है। देन वो जो डेंजी पे अटैक कर रहे होते हैं सारा झुंड, उसके ऊपर वो क्वांशी का सर दे के मारती है। देन वहाँ पे क्वांशी रिवाइव हो जाती है अपनी हाइब्रिड फॉर्म में। देन बेसिकली वो डेंजी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे किसका रिवेंज लेना होता है, जो उसकी 2 दोस्त मरी है उनका। देन बेसिकली क्वांशी जो होती है वो अपनी बोस का यूज़ कर रही होती है और सेंटा क्लॉज को उड़ा रही होती है। फिर वो सेंटा क्लॉज वैसे ही हील हो जाती है और वो जो क्वांशी होती है उसे बेसिकली बोल रही होती है तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि तुम फर्स्ट डेविल हंटर हो। देन बेसिकली वो क्वांशी के जो है सेंटा क्लॉज पास नहीं आ पा रहा होता, इसलिए वो क्या करता है जो ये डॉल्स होती हैं उनमें उनकी जो ह्यूमैनिटी होती है वो वापस ले आता है। और फिर उसके बाद जो डेंजी होता है वो बहुत ज़्यादा वो कर रहा होता है, वो उन्हें मार नहीं पा रहा होता है तब। देन बेसिकली वो डॉल्स कैसी हो रही थी, उनके अंदर ह्यूमन इमोशंस होते हैं और वो ह्यूमन ही की तरह होते हैं, बट वो अटैक कर रहे होते हैं डेंजी में। और पर डेंजी आखिरी में वहाँ से भागने का फैसला करता है। देन उसके जो अटैम्प्ट्स होते हैं बेसिकली वहाँ भागने के वो फेल हो रहे होते हैं, और जिस कारण क्या होता है फिर डेंजी को किसी न किसी को मारना ही पड़ता है। देन बेसिकली वहाँ पे तभी डेंजी सरेंडर कर देता है, बट क्वांशी वहाँ पे आ जाती है और उन सबको मार देती है डॉल्स को। और फिर वो बताती है क्वांशी वो बस डॉल्स ही हैं, बस वो ह्यूमन की तरह एक्ट कर रहे हैं कि। डेंजी बोलता है क्या तुम सच में श्योर हो? फिर उसके बाद वो बोलती है अगर तुम इस पर बिलीव करोगे तो हम पक्का उन्हें मार देंगे कि, वरना हम नहीं मार पाएंगे। देन वो बेसिकली इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, बेसिकली इसका मतलब ये है जैसे कि आपके जो है आपको बहुत ज़्यादा मकड़ियों से डर लगता है पर आपके बेड के नीचे मकड़ियाँ हैं खूब सारी, तो बेसिकली अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर आप मज़े में रहोगे, पर अगर आपको पता चल गया आपके बेड के नीचे मकड़ियाँ हैं तो फिर आपकी बहुत फटेगी। तो बस वो इसी से रेफर कर रही है। देन हमें पता चलता है बेसिकली रात हो चुकी है, और रात हो चुकी है इसका मतलब जो उसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सेंटा क्लॉज की। देन बेसिकली वो डेंजी को गैस स्टेशन की तरफ फेंक देती है और साथ में क्वांशी को धो रही होती है। और देन जो है उसने एक सेंटा क्लॉज ने उन दोनों को पिंगस्टी और लिव को ट्रांसफॉर्म कर दिया डॉल्स में, और उसने उसकी जो फ्रेंड है उसे हॉस्टेज रख लिया है। देन बेसिकली जो क्वांशी होती है वो पिंगस्टी डॉल होती है उसके द्वारा मार दी जाती है एक तरह से। देन सेंटा क्लॉज सोच रही होती है क्या वो इसे भी पक्का डॉल में बना सकती है जो क्वांशी है उसको। फिर उसके बाद डेंजी आता है और वो डेंजी खुद को तेल में लपेट रहा होता है, गैसोलीन में। देन वो अपनी चेनसो को एक साथ टकरा के वहाँ पे चिंगारी उत्पन्न करता है जिस कारण पूरा डेंजी में आग लग जाती है। देन वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और जो सेंटा क्लॉज होती है वो फिर चिल्ला रही होती है। देन हम देखते हैं जो डेंजी होता है वो भी तड़प रहा होता है और वो उसे भी तड़पा रहा होता है। देन सेंटा क्लॉज क्या करती है उसे फेंक देती है थोड़ा, और वो बोलती है डेंजी तुम पागल हो गए हो क्या? और बट देन डेंजी बेसिकली डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है उसे किसी बात से, बट डेंजी साथ ही में उसकी जो पूरी बॉडी है वो चेन से वो उसे लपेट रहा होता है ताकि वो उसी के पास रहे, और फिर से उसके ऊपर वो अटैक कर देता है। देन जो पेन हो रहा होता है उसे वो सारा पेन क्या कर रही होती है अब डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही होती है अपनी सारी डॉल्स में। देन डेंजी बताता है जो तुम्हारा रीजनरेशन प्रोसेस है वो स्लो हो चुका है क्योंकि जो डेंजी है वो जल रहा है और फ्लेम्स है। देन सेंटा क्लॉज डेंजी को दीवार में पटक के मारती है और वहाँ से कई सारी डॉल्स होती हैं वो डेंजी को छेद देती है। देन सेंटा क्लॉज वहाँ मजे लेके देख रही होती है कि डेंजी तड़प तड़प के ब्लड लॉस से मर जाएगा। देन वो बोलती है तुम माँ के कुत्ते हो। देन उसके बाद डेंजी क्या करता है उन्हीं डॉल्स को चूसने लगता है उनका खून, और फिर आगे आने की कोशिश कर रहा होता है। देन वहाँ पे कई सारी जो डॉल्स होती हैं वो आ जाती हैं और वो भी चढ़ जाती है उसके ऊपर, और वो बोल रही होती है सेंटा क्लॉज कि तुम जल्दी माँ की माँ से मिलोगे किसमें, मरने के बाद। देन डेंजी क्या करता है फिर अपनी चेन्स की हेल्प से जो वो होती है सेंटा क्लॉज को खींच रहा होता है अपनी तरफ। देन सेंटा क्लॉज की फैक्ट्री होती है बेसिकली, और वो अपनी डॉल्स को बोलती है डेंजी को दूर रखो मुझसे। पीछे से एक कार आती है और वो डेंजी को चढ़ा देते हैं उसे उसके ऊपर, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर देन डेंजी चेन अभी भी खींच रहा होता है उसे सेंटा क्लॉज को, और वो अभी भी कार के अंदर से निकल जाता है। देन वो बोल रही होती है यार तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, अभी तक कैसे खड़े हो, तुम मरे क्यों नहीं हो? फिर डेंजी बता रहा होता है क्योंकि उसे भी अभी क्योंकि एक वेकेशन पे जाना है माँ के साथ। देन डेंजी क्या करता है सेंटा क्लॉज को अपनी तरफ खींचता है और फिर उसके बाद उसके चीथड़े उड़ा देता है। देन बेसिकली फिर से रिवाइव हो रही होती है, बट उसके जो पीसेस होते हैं उसके ऊपर डेंजी क्या करता है वो जलती हुई कार को मार देता है, उसे पूरा मतलब राख ही कर देता है समझ लो, पर बच जाता है फिर भी थोड़ा बहुत। देन बेसिकली जो डेंजी होता है वो हील कर रहा होता है खुद को डॉल्स के ब्लड से।
फिर सेंटा क्लॉज बेसिकली उससे डरा रही होती है डेंजी को कि क्या बोलते हैं उसने पूरी डॉल्स की आर्मी बिछा रखी है पूरी दुनिया में। देन वो बोल रही होती इस और उसके पास साथ में डार्कनेस लेवल की भी पावर है और इस वजह से क्या बोलते हैं वो तुम मतलब मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारूंगी, तुम्हारे जो करीब है उन सबको भी और तुम्हें भी, और तुम्हारी जिंदगी में जाननुम बना दूंगी। देन डेंजी तो ये बता रहा होता है एंड में कि भाई वो भगवान है, वो इमॉर्टल है, उसे कोई नहीं मार सकता। और अचानक से क्वांशी आती है और डेंजी की गर्दन काट देती है। देन कॉस्मो को बोलती है मतलब जो क्वांशी होती है कॉस्मो को बोलती है कि तुम अपनी पावर यूज करो सेंटा क्लॉज में। देन जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है ये सारा कांड, तो वो कहीं और ही घूम रही होती है कॉस्मोस। फिर कॉस्मोस क्या करती है उसे टच कर लेती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कॉस्मोस और जो सेंटा क्लॉज है वो एक लाइब्रेरी में मिलते हैं। देन सेंटा बोल रही होती है सेंटा क्लॉज कि क्या बोलते तुम ये जो साइकोलॉजिकल अटैक कर रही हो मेरे पे वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, वो कुछ काम नहीं आने वाले। देन फिर कॉस्मो उसकी तरफ देखती है और खुद का इंट्रोडक्शन देती है कि मैं कॉस्मोस फील्ड हूँ। देन वो अपनी पावर का मतलब कितनी भयानक है उसकी पावर ये बता रही होती है कि उसकी पावर किसी भी क्या चीज़ ग्रांट करती है, पूरी यूनिवर्स में जितनी नॉलेज है वो सब उसके अंदर घुस जाएगी दिमाग में को बंदे को। देन जब इतनी सारी नॉलेज एक दिमाग में घुस जाती है तो क्या होता है उसका भट्टा बैठ जाता है। बेसिकली वो बंदा की बत्ती बुझ जाती है और सिर्फ वो एक ही वर्ड भी बोल पाता है जब तक वो मरता नहीं है, हैलोवीन हैलोवीन हैलोवीन, बस वो यही बोलता रहता है जब तक वो मर ना जाए। देन जो सेंटा क्लॉज होती है फिर लाइब्रेरी में दिखती है, एंडलेस लाइब्रेरी में। उसके बाद रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है हैलोवीन, वो बेसिकली हैलोवीन बोल रही होती है और वो जल के राख हो रही होती है। देन वहाँ पे योशिदा और कशीबे आ जाते हैं और क्वांशी अपनी तलवार निकाल देती है। देन वो दोनों ब्लाइंड फ्लोट लगा लेते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और माकीमा वहाँ से तलवार लेके आ रही होती है। देन वहाँ पे क्वांशी सरेंडर कर देती है माकीमा को। देन क्वांशी बताती है तुम उन लोगों को मत मारना, मेरी जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको, बट तुम मेरी कोई भी लिम्स काट दो, मैं कहीं नहीं भागने वाली, चाहे तो मैं तुम्हारे जूते भी चाट लूंगी, पर इनमें से किसी को मत मारना। देन वो अचानक से क्या करती है वो तीनों की गर्दन काट देती है माकीमा। फिर उसके बाद हम कॉस्मोस की पावर का और नमूना देखते हैं। वो जो डेविल होता है वो बंदा बेसिकली हैलोवीन वर्ड को रिपोर्ट कर रहा होता है, ये टेलीविजन पे आ रहा होता है, और वो एल्डो होता है बेसिकली जो बच गया होता है अमेरिकन हंटर। देन उसके बाद योशिदा तो अपना रिमूव कर देता है ब्लाइंड फोल्ड, बट कशीबे को पूछता है वो तुमने क्यों नहीं रिमूव किया, पर कशीबे बोलता है क्योंकि उसे कुछ नहीं देखना है कि। और यहीं पे इंटरनेशनल सेशन आर्क भी खत्म हो जाता है। तो गाइस अब हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट पे चेनसो मैन के। तो गाइस प्लीज़ इसे वीडियो पसंद आई हो वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।